ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षाय ऋषिकेशाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शिवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षं पुनादो हरिः पुनादो विष्णुः पुनादो। पवित्रेष्ठ वैष्णव्यो शाविद्रुवः वृषभावमामिच्छिरेण पवित्रेण सूर्यस्यार्ष्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि। ओम त्वां गन्धर्वाघनो त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् यक्ष्मादामुच्यदा गन्धं समर्पयामि। ओखधीः प्रतिमोदधवां पप्पावतीः प्रशूवरीः यशवायव सजितवरीर्विरुधः पारैष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि। ओम नाभ्या आशीदन्तरि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयां सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चरणारविन्दम्। जायता इदग्गुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणां पुष्पैदेवाभिवन्दनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए भागवत भगवान की सच्चिदानंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सुतदारा लक्ष्मी ये तो सबई के घर होय। स्त्री पुत्र पौत्र धन ये तो प्रत्येक व्यक्ति के घर पाया जाता है, लेकिन जिस घर में संतों का समागम और भगवान की कथा होती हो वो घर चलता फिरता प्रयाग है। तो कथा में प्रवेश करें उससे पहले हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। जो परमात्मा अजन्मा है, कभी परमात्मा का जन्म नहीं होता है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। व्यास जी कहते हैं जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जिसकी ना तो कभी जन्म होता है न कभी उसकी मृत्यु होती है, फिर भी आप जैसे भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए
उस परमात्मा ने वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो कल हम लोगों ने जन्मोत्सव का आनंद लिया। आइए 2 बार प्रभु जी का नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन आप लोगों के सम्मुख यथामति यथाशक्ति के साथ किया जाएगा। लेकिन 2 बार प्रभु जी का नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय। कि भगवान भक्तों के वशीभूत होकर के कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी बनने को तैयार हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। वसुदेव और देवकी माता की तपस्या का फल उनको प्राप्त हुआ। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, पर जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया। इधर कंस को जब पता चला तो कंस ने तुरंत अपने सारे दैत्यों को इकट्ठा किया। चाणूर, अकासुर, बघासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, पूतना, सट्टासुर, जितने दैत्य थे सबको बुलाया और एक विशेष मीटिंग की। पूतना को आदेश दिया कि तुम जाओ और 1 महीने के अंदर जिन जिन बालकों का जन्म हुआ है उन सब बालकों का काम तमाम करके आओ। पूतना भेष बदल करके ब्रज मंडल में यत्र तत्र विचरण करने लगी। आइए हम लोग नंद भवन की तरफ चलते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने नंदोत्सव को 18 श्लोकों में गाया है और 18 श्लोकों में गा करके मानो भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद श्री शुकाचार्य भगवान को नंदोत्सव के इन 18 श्लोकों में ही आ गया हो। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः तो उत्पन्न आत्मजः। जब नंद बाबा को इस बात का पता चला कि भैया मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, तो नंद बाबा एकदम
इतने उत्साहित हुए कि दौड़ करके गए यमुना जी में और 108 डुबकी लगाई। जब ब्राह्मणों को पता चला तो सारे ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए। एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सारे ब्राह्मण पोथी ले लेकर के नंद भवन की तरफ बढ़ते हुए आए और सब नंद बाबा के पास पहुंच करके नंद बाबा से पूजन कराना शुरू कर दिए। सबसे पहले ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन का पाठ किया। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सबसे पहले ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन का पाठ किया और फिर पितरों का पूजन करना शुरू किया। गौरी गणेश भगवान का पूजन कराया ब्राह्मणों ने। सारे ब्राह्मणों ने कहा बाबा गणेश जी को जल से स्नान कराइए। नंद बाबा लेकर के गए, पंचामृत से स्नान कराने लगे। सारे ब्राह्मणों ने कहा बाबा भगवान को चंदन लगाइए। तो नंद बाबा ले जाकर के अबीरे गुलाल चढ़ाने लगे। सारे ब्राह्मण नाराज रह गए, बाबा तुम्हारा पूजन करने में मन लगा है कि कहीं अलग। बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा अरे भाई ब्राह्मण देवताओं नाराज मत हो, जब तक मैं अपने लाला को मोहड़ों को दर्शन ना कर लूंगा तब तक मेरो पूजा पाठ करवे में निक मन ना लगेगो। सारे ब्राह्मणों ने कहा ठीक है महाराज, आप तो संकल्प करके जाओ, अपने लाला को मोहड़ों को दर्शन करो, बाकी सब हम काम पंडित जी लोग आपस में ही मिल करके निपटा लेंगे। नंद बाबा ने तुरंत हाथ में लिया जल और 2 लाख गायों का दान कर दिया। धेनो नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान्। 7 तिल पहाड़, तिल के 7 पर्वत बनवाए और 7 पर्वत पर तमाम सोना चांदी आदि से समलंकृत करके 7 पर्वत ब्राह्मणों को दान कर दिया। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र पहने। एक ग्वाल ने आकर के माथे पर बढ़िया सुंदर पगड़ी बांध दियो, एक ने आकर के माथे में गाल थापक हुआ चंदन लगाए दियो और एक ने बढ़िया वस्त्र पहनाया, एक ने ला करके गले में माला डाल दिया। एक दर्पण लेकर के आया, आगे खड़े हो गया, बाबा देख जरा अपने मोहड़ों को दर्शन कर ले। बाबा ने जब अपने मोहड़े का दर्शन किया तो बाबा कहते हैं अरे भैया मैं तो आज ऐसा लग रहा हूं जैसे आज हमारो ब्याह भयो हो। प्रसन्न है गए। एक ग्वाल बाल ने देखा तो उसने सोचा कहीं नंद बाबा को नजर न लग जाए, तो दौड़ करके गया, माखन का गोला लेकर के आया और नंद बाबा के पूरे मोहल्ले में माखन ही माखन लपेट दियो। नंद जो ग्वाल ने आप पकड़े, कई लोगन नाचन को बेवसाए, गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचब मंगन छाए, काऊ नीलाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। बोल नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा ने कहा क्यों भाई ब्रजवासी इतना बढ़िया सुंदर करो करायो श्रृंगार, सब पर पानी फेर दिया तुमने। सारी ब्रज की गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं और सब नंद भवन में आकर के बधाव दे रही हैं।
कि ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ये ब्रिज में, ये ब्रिज में, ये ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। बाल बाल सब हिले मिले गावे, बाल 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 सब हिले मिले गावे, बाल बाल सब हिले मिले गावे, बाल बाल सब हिले मिले गावे। बाल बाल सब हिले मिले गावे। दूध के दूध नंद घर आवे, दूध के दूध नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ये ब्रिज में, ये ब्रिज में, ये ब्रिज में हो रही जय लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला
रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है कि ब्रज में कि ब्रज में कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो घर लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार घर लाला जायो बोल नंद के लाला की जय हो इस प्रकार से सारी ब्रज की गोपियां दौड़ दौड़ करके आती हैं और नंद भवन में आकर के दिव्यात दिव्य बधाइयां माता यशोदा को देती हैं। पर नंदोत्सव मनाते मनाते नंद बाबा को याद आया, भैया प्रतिवर्ष हम महाराज कंस को जो कर देते हैं तो जिस तिथि में देते हैं वो तिथि निकल चुकी है। अगर समय से महाराज कंस को कर नहीं मिला तो न जाने कौन सा उत्पात वो कर बैठेगा। इसलिए ब्रज के बूढ़े ग्वाल बालों को अपने पास बुलाए नंद बाबा, उनको समझाए कि भैया आप मेरे लाला की रक्षा करियो, मैं जा करके मथुरा के राजा कंस को कर दे करके वापस लौट करके आता हूँ। सारे ब्रजवासियों को समझा करके नंद बाबा तो मथुरा के राजा कंस को कर देने के लिए चले गए और वहां पर जाकर के मथुरा के राजा कंस को कर दिया। फिर मन में विचार किया कि हमारे परम प्रिय मित्र श्री वसुदेव जी हैं, चल करके जरा इनसे मिल लिया जाए। तो अपने मित्र वसुदेव जी के पास नंद बाबा मिलने के लिए गए। नंद बाबा को जैसे देखे वसुदेव जी, तो नंद बाबा वसुदेव जी दौड़ करके आए, नंद बाबा को अपने हृदय से लगाए। अरे मित्र, हमने सुना है कि आपके 80 साल की उम्र में लाला को जन्म भयो है और तुझको अपने इस मित्र की याद नहीं आई। नंद बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे मित्र, मैंने यह सुना है कि मथुरा को राजा जो कंस है, इसने आपके एक नहीं दो नहीं अपितु 6 पुत्रों को मार डाला और एक कन्या हुई थी उसको भी इसने मार डाला। तो जिसके 6 7 पुत्र मारे गए हों, उसके सामने मैं भला अपने एक पुत्र के होने की खुशी कैसे व्यक्त कर पाता। इसलिए मैंने आपके पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। देखो, मित्र का धर्म है कि यदि मित्र का दुख मित्र को पर्वत के समान दिखाई दे तो उसको वो अपने सिर पर धारण कर ले और अपना दुख मित्र से छुपा करके रखना चाहिए। नंद बाबा और वसुदेव जी बड़े आनंद पूर्वक बात किए, पर वसुदेव जी को तो अपने लाला की चिंता पड़ी है। वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि नंद बाबा मथुरा की गलियों में डोल रहे हैं और हमारो लाला गोकुल में अकेलो पड़ गए होएगो, ना जानो आके ऊपर कौन सा संकट आ जाए। सोई वसुदेव जी बात करते करते बोले, देखो बाबा, मैं ज्योतिष को बहुत बड़ो विद्वान हूँ और हमारी ज्योतिष कह रही है कि आपके गोकुल में कोई बहुत बड़ो उत्पात होवे वारो है, या नाते तुम मथुरा की गलियों में मत डोलो, तुरंत गोकुल में पहुंच जाओ। जैसे इतना कहा तो नंद बाबा को अपने लाला की याद आ गई। नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पातश्च गोकुले
करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम चवः। जैसे इतना कहा तो नंद बाबा मन में विचार करने लगे, हमारा जो ये मित्र है ये अपने जीवन में आज तक झूठ नहीं बोला। अगर इसने शंका व्यक्त की है तो हमारे गोकुल में निश्चित ही कोई उत्पात होने वाला होएगा। नंद बाबा वहां से चल पड़े, पर नंद बाबा गोकुल में नहीं पहुंच पाए कि उससे पहले भगवान की मौसी पूतना गोकुल में पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना अपने स्तन में कालकूट अर्थात विष लगा करके ब्रजमंडल के यत्र तत्र गांव में विचरण करती हुई गोकुल में पहुंची। तो गोकुल में इसने देखा कि बहुत सारी गोपियां इकट्ठी होकर के बधाव लेकर के जा रही हैं। तो इसने मन में विचार किया कि लगता है कि किसी के घर में पूत हुआ है और मेरो नाम है पूतना, पूतान नयति। इसलिए तुरंत पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया माया के बल पर कि श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन ऐसा लग रहा था जैसे भगवती श्री लक्ष्मी देवी बैकुंठ से गोकुल में अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए पधारी हो। माया के बल पर इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने और जाकर के ब्रजमंडल की सारी गोपियों के बीच में मिल गई। दौड़ी दौड़ी गई, सारी गोपियां बधाव दे रही थी, इसने भी जाकर के नाटक करना शुरू किया। अरे बहना बधाई हो, बधाई हो। अरे जैसे मैंने सुनी कि तुम्हारे 80 साल की उम्र में आपके घर में लाला को जन्म भयो है, तो देखो घर के सारे काम छोड़ करके मैं तेरो लाला को मोहड़ो देखने के लिए आ गई और तुम मुंह को न पहचाने मुंह फाड़ करके देख रही है मेरे को। अब यशोदा माता मन में विचार कर रही है कि भैया मैं अपने माता पिता की इकलौती बिटिया हूं, फिर ये मेरी बहना कहां से आ गई। लेकिन अगर मैंने इससे पूछ लिया कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानी, तो गुरु मान जाएगी बेचारी। यशोदा का मतलब क्या होता है? यशम ददाति इति यशोदा, जो हमेशा दूसरों को यश देती रहे उसका नाम है यशोदा। तो अंदर से तो संकित हो रही हैं, पर बाहर से हाथ जोड़ करके स्वागत कर रही हैं। आइए आइए बहना, तुम सबन को आशीर्वाद को ही तो फल भयो है। या उम्र में मेरो घर में लाला को जन्म भयो है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ रखी थी। देखो बहना, वो मेरो लाला पालने में सो रहे हो है, जा करके आशीर्वाद दे करके लौट करके आ जाना। पूतना ने कहा ठीक है बहना, मैं जाती हूँ, आशीर्वाद दे करके आती हूँ। और पूतना जैसे अंदर गई तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। इस पर विद्वानों ने 108 अर्थ किए हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। एक महात्मा जी कहते हैं कि भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है, निशिचरहीन करो मई भुज उठाय प्रणकीन। श्री राघव जी ने प्रतिज्ञा की, अपने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा की कि राक्षसों से रहित कर दूंगा मैं इस धरती को। तो भगवान ने मन में विचार किया कि इस काम लगता है पूतना मौसी से ही शुरू करना पड़ेगा, इसलिए भैया लाओ काम शुरू करने से पहले जरा मंगलाचरण कर लें। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद करके मानो अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान किया करना शुरू कर दिया। पर एक महात्मा कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम हैं मायापति और ये है मायावती। माया के बल पर इतनी सुंदर रूप बना करके आई है और हमारी दृष्टि अभी जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो ये अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएगी और इसके स्वरूप को देख करके सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मच जाएगा
इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। पर एक संत कहते हैं, भगवान ने मन में विचार किया कि भैया हम या ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे के लिए आए हैं और माखन को गोला खायो नहीं, वहां से पहले हमारी मौसी जी हमको विष पिलावे के लिए आ गई। तो विष पीने का अभ्यास हमारा नहीं है, विष पीने का अभ्यास तो हमारे देवाधिदेव महादेव का है। ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः। देवाधिदेव महादेव त्रैलोक्य के ऊपर जब संकट आया, विष समुद्र मंथन से सबसे पहला जब विष निकला रत्न, तो उसके प्रताप से सारा संसार जलने लगा। तो भोले बाबा उसको अपने हाथ में लेकर के और राम नाम का आश्रय लेकर के विष को बीच में ही रोक लिया। अरे भैया, भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अगर कहीं विष हमने बाहर उगल दिया तो ये त्रैलोक्य जल करके राख का ढेर हो जाएगा, और अगर कहीं मैं अपने अंदर ले गया तो हमारे हृदय में श्री सीता रामचंद्र जी महाराज का नित्य निवास है, हमारे इष्ट देव को कष्ट होएगा। इसलिए भगवान ना तो विष को अंदर आने दिए और ना बाहर आने दिए। तो क्या किया, राम नाम का आश्रय लिया। रा कहने से मुख खुल जाता है और माँ कहने से मुख बंद हो जाता है। तो रा कह करके मुख खोला और जितना विष था सब अपने मुख में रख लिया, और माँ कह करके मुख को बंद करके विष को बीच में ही रोक दिया। इसीलिए हमारे भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भोले बाबा का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। तो मानो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद करके भोले बाबा का स्मरण किया कि भोले बाबा आइए, मौसी जी के विष का पान आप कर लीजिए, दूध का पान मैं कर लूंगा। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अतः एक महात्मा जी कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि भैया दृष्टि उसके ऊपर डालो जो दृष्टि का पात्र हो। तो पात्र पर कभी भूल करके भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अरे रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी, कौन? शूर्पणखा। विद्युत जिह्व नाम की दैत्य की पत्नी है, पर भगवान के पास आकर के कहती है कि ताते अब लग रहे हो कुंवारी, मन माना कछ तुम ही निहारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी। हाथ जोड़ करके कहती है कि हे प्रभु, आज तक मैं कुंवारी ही इस धरती पर विचरण कर रही हूँ, क्योंकि मेरे समान सुंदर इस धरती पर कोई हमको मिला ही नहीं। आज जब मैंने आपको देखा तो ज्यादा नहीं, वैसे आप भी सांवले हो, पर कोई बात नहीं, इतना चलेगा। मन माना कछ कछ तुम ही निहारी। वैसे पूरे तो आप भी नहीं हो, पर थोड़े से टेढ़े हो तो ठीक है, इतना तो चलेगा। तो भैया भगवान को दृष्टि उठा करके देखना चाहिए कि कौन है। भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने अपनी सुंदरता का जाल सारे संसारियों के ऊपर फेंका, और ये कौन सुंदरी आ गई जो हमारे ऊपर अपनी माया का जाल फेंक रही है। तो भैया दृष्टि उठा करके देखना तो चाहिए, पर भगवान दृष्टि उठा करके शूर्पणखा की तरफ नहीं देखे, तो किसकी तरफ देख रहे हैं? वामांग भाग में श्री जानकी मैया विराजमान हैं, जानकी मैया की तरफ देख करके शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। अरे भैया, तो जिससे बात कर रहे हो उससे दृष्टि तो मिलाना चाहिए, क्यों नहीं मिला रहे हो? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि दृष्टि उसके ऊपर डालो जो दृष्टि का पात्र हो। तो पात्र पर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। सीत ही चितय
कही प्रभु बाता आई कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान तो क्या ब्रह्म झूठ बोलता है? क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? प्रश्न उठता है। भगवान कहते हैं आहा ये कुंवार मोर लघु भ्राता, अर्थात मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण है वो कुंवारा है, इसलिए आप जाकर के उससे विवाह का प्रस्ताव रखिए। तो क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? कुंवारे तो नहीं थे, उनका तो विवाह हो चुका था। तो फिर क्या ब्रह्म झूठ बोलता है? बोले नहीं महाराज, ब्रह्म झूठ तो नहीं बोलता है, पर सामने वाला जो आया है वो भी तो कुंवारा नहीं है, वो भी तो विवाहिता है। विद्युत जीव नाम के दैत्य की पत्नी होकर के भगवान के सामने आकर के कहती है ताते अब लग रहे हो कुंवारी, अभी तक मैं कुंवारी ही बैठी हूं। तो क्या वो सही बोल रही है? भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने मन में विचार किया कि देवी जैसे तुम कुंवारी हो ऐसे ही मेरा छोटा भाई भी कुंवारा है, इसलिए जा करके आप अपने विवाह का प्रस्ताव मेरे भाई के पास रखिए। भैया दृष्टि का पात्र यदि कोई ना मिले तो अपने दृष्टि को ही बंद कर लेना चाहिए, पर कुपात्र पर कभी भूल करके दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कन्हैया ने मन में विचार किया कि जब हम राम जी के रूप में थे तब तो हमारी जानकी जी हमारे साथ थी, पर यहाँ पर तो हमारी राधा रानी है ही नहीं, तो हम किसके तरफ देखें? तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इस प्रकार से एक से एक भाव है। पर जब पापिनी पूतना ने भगवान का दर्शन किया तो उसको लगा कि बालक सो रहा है। तो श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं राजन, जैसे कोई रस्सी समझ करके कोई बहुत बड़े विषैले सर्प को उठा ले, उसी प्रकार से पूतना भगवान को सोता हुआ समझ करके आई और भगवान को अपने गोदी में उठाई। भगवान पूतना की गोदी में गए। सबसे पहले भगवान ने पूतना के स्तन पर जो विष लगा हुआ था उस विष को पीना शुरू किया, और जब विष खत्म हो गया तो फिर दूध को पीना शुरू किया, और जब दूध भी खत्म हो गया तब तो पूतना के प्राणों को ही भगवान ने पीना शुरू कर दिया। और जब पूतना को लगा कि मैं जीवित नहीं बचने वाली, तब पूतना तुरंत विकराल रूप में प्रकट है गई और भगवान से कहती है ए बेटा छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी हमारा यही एक स्वभाव है, जल्दी से तो मैं अपने भक्तों को पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लूं उसको जब तक उसका उद्धार न कर दूं तब तक उसे छोड़ता नहीं हूं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पेड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। मुंच बेटा मुंच, छोड़ दीजिए बेटा। भगवान एक न माने, पूतना उस सभा से लेकर के भगवान को दौड़ी दौड़ी बाहर आई, और भगवान ने जब पूतना पापिनी का उद्धार कर दिया तो पूतना धड़ाम से धरती पर गिरी और मथुरा से गोकुल को जाने वाला जो रास्ता था सब जाम कर दिया, बंद कर दिया। सारे ब्रजवासियों को पता चला तो हाहाकार मच गया। सारे ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, नंद बाबा हमको सौंप करके गए थे, देखो मैं नंद बाबा के छोरा की रक्षा नहीं कर पाया। तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, सीढ़ी आदि लगा करके भगवान को पूतना के गोदी से नीचे उतारे, और यशोदा माता भगवान को अपने गोदी में लेकर के अपना स्तनपान कराने लगी। और भगवान जब माता यशोदा का स्तनपान करने लगे तब माता यशोदा के हृदय में श्वास आई, भैया मेरो लाला तो ठीक ठाक मालूम पड़े। इतने में नंद बाबा दौड़े दौड़े आ गए। सारे ब्रजवासी जाकर के घेर लिए, अरे बाबा गजब है गयो। नंद बाबा तो पहले से ही घबराए हुए थे, अरे भाई ब्रजवासियों कहाँ भयो। सारे ब्रजवासियों ने कहा बाबा तुमको पता ना है, तुम तो चले गए यहाँ से मथुरा, और यहाँ न जाने किस बीच में पापिनी पूतना आ गई। अरे फिर क्या हुआ?
अरे देखो, वो न जाने किस बीच में आपके लाला को उठा करके लेकर के गई, पर आपका लाला तो बिल्कुल ठीक ठाक मालूम पड़े। अब वो देख पापिनी पूतना मरी पड़ी है। नंद बाबा ने कहा भैया आज मुझको पक्को विश्वास है गयो कि मेरो मित्र वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। जब मैं मथुरा में था तभी उसने शंका व्यक्त की थी। उसने कहा था नेहस्थेयं बहुतिथं संतुतपाताश्च गोकुले। हे नंद बाबा तुम यत्र तत्र मत भटको, दौड़ करके अपने गोकुल में जाओ, क्योंकि आपके गोकुल में कोई बहुत बड़ो उत्पात होने वाला है। पर मैं वहां से गोकुल पहुंच नहीं पाया, उससे पहले पापनी पूतना आ गई मेरे घर में। अरे भाई ब्रजवासियों, मैं बताऊं आप लोगों को एक रहस्य की बात। बोले क्या? बोले जब मैं मथुरा से चला तब से मैंने नारायण का भजन करता हुआ पूरी रास्ता आया, और मैंने नारायण से कहा हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करियो। आए नाते मेरे नारायण ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज पूतना गई सो गई, पर मथुरा गोकुल से मथुरा को जाने वाली जो रास्ता है वो रास्ता जाम कर गई, बताओ क्या करें। नंद बाबा ने कहा सभी लोग अपने घर से जाओ, कुल्हाड़ी आदि लेकर के आओ, और पूतना के शरीर को कई खंडों में विभाजित करके अलग अलग खंडों में इसे एकत्रित कर दीजिए, और इसके शरीर के नीचे दब करके जितने वृक्ष चकनाचूर हुए हैं वो सारे वृक्ष इसके शरीर में लगा करके आग लगा दीजिए। सारे ब्रजवासियों ने वही किया, लेकिन जब पूतना का शरीर धू धू करके जलने लगा तो पूतना के शरीर से इतनी सुगंधी निकली कि 10 कोस का वातावरण एकदम सुगंधित हो गया। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ना इसका उत्तम कुल ना इसका सुंदर आहार, तो फिर इसके शरीर को जब जलाया गया तो इतनी सुगंधी कैसे निकली? तो सुखदेव भगवान ने कहा इसके अंदर लाखों अवगुण थे, पर एक गुण बड़ा अच्छा था। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे अस्तनं दत्त्वा सदगतिम। छोटे छोटे बालकों को पकड़ करके खिलाने के बहाने लेकर के जाती थी, अपना स्तन जो विष युक्त था उसका पान कराती थी, छोटे छोटे बालकों को मारती थी। तो इसका काम भी अच्छा नहीं था, तो लगता है इसका आहार अच्छा रहा होगा। बोले नहीं, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती थी ये। अच्छा, तो इसका उत्तम कुल रहा होगा। बोले उत्तम कुल भी नहीं था, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, ये नंबर 1 की राक्षसी थी। तो बोले भैया तो गुण कौन था जो भगवान इसके ऊपर रीझ गए? तो बोले गुण केवल एक था, जिघांसयापि हरये अस्तनं दत्त्वा सदगतिम। इसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में परमात्मा को अपने गोदी में उठा करके अपना स्तनपान कराया। यही स्तनपान इसकी मुक्ति का साधन बन गया। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्य है, यम्बकी बकासुर की बहन कौन? पूतना। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में जो कालकूट था विष लगा करके आई थी। जिघांसया, हंतुम इच्छा, प्रभु को मारने की इच्छा से आई थी, पर भगवान ने पापनी पूतना के अवगुणों पर पर्दा डाल दिया और मन में विचार किया भैया बुरी भली जैसी भी सही, पर इसने काम तो बिल्कुल मेरी माता यशोदा के जैसा किया है। इतने प्रेम से अपने गोदी में उठाया है, अपना स्तनपान कराया है, तो इसको वही गति मिलनी चाहिए जो मेरी माता यशोदा को मिलने वाली है।
और भगवान उस पापनी पूतना के अवगुणों पर पर्दा डाल दिए और अपना धात्रियोचित गति उस पापनी पूतना को प्रदान कर दिए। कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। भला कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे दीन दयाल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की पावन चरण शरण ग्रहण नहीं करना चाहेगा। तुरंत यशोदा माता दौड़ी दौड़ी आई और गौशाला में जाकर के सबसे पहले भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया। गौ माता के मूत्र में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े रोग, जो व्यक्ति गोमूत्र का पान करता है, बड़े बड़े रोग उसका स्पर्श करके दूर चले जाते हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। माता यशोदा सबसे पहले भगवान को लेकर के गौशाला में पहुंची और गौशाला में ले जाकर के भगवान को सबसे पहले गौ माता के मूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया और फिर इसके बाद में गौ माता की पूंछ से भगवान की एक एक अंगों पर माता यशोदा झाड़ा लगाने लगी। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन, आज भगवान को भगवान के नामों से ही झाड़ा लगाया जा रहा है। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिं आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। मेरे लाला के प्राणों की रक्षा साक्षात नारायण करें और मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कृष्ण गर्भ भगवान मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा करें और जब मेरो लाला खेले तो मेरे लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। आज भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाएं हैं। पर एक दिन की बात है, या एतद्भूतनामोच्छं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं श्रेयोस्या श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को कोई श्रद्धा से सुनेगा या इसका वाचन करेगा तो उसे भगवान की पराभक्ति प्रदान होएगी। पर एक दिन की बात है, माता यशोदा अपने लाला का दर्शन कर रही थी, बड़े ध्यान से देख रही थी कि पालने में सोते सोते भगवान अचानक करवट बदल लिए। जैसे माता यशोदा ने अपने लाला को करवट बदलते हुए देखा, उछलने लगी। काहे नाई, लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई, काहे बात की दुहाई, सारी ब्रज की गोपियों से कह देना कि करवट बदलवे की बेलुआ है। नाई दौड़ी दौड़ी गई, सारे ब्रज में दुहाई लगाई। सारी ब्रज की गोपियां 84 गज को लहंगा पहन के महाराज नंद बाबा के भवन में यशोदा माता को बधाव देने के लिए आ गई। सारी गोपियों ने आकर के कहा, अरे बहना बधाई हो, बधाई हो। माता यशोदा ने कहा, अरे बहना तुम सबन को बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन धीरे बोलियो। बोले क्यों? बोले अबाले मैंने अपने लाला को सुलाया है, तुम सब कोई ज्यादा तेज से बोलोगी, आवाज करोगी तो मेरो लाला जग जाएगा। सारी गोपियों ने कहा, अरे भैया जब तुमको अपने लाला को सुलानो ही है तो हमको फिर क्यों बुलाए? अरे हम आई हैं, नाचेंगी गावेंगी। माता यशोदा ने कहा, ठीक है बहना तुम सब नाराज ना हो, मैं इसकी व्यवस्था तुरंत किए देती हूँ। सोते हुए भगवान के पालने को माता यशोदा लेकर के गई। नंद के आंगन में दरवाजे पर, द्वार पर
एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, उस बैलगाड़ी के नीचे ले जा करके पालने को लटका दिया। अवांगन की जितनी मटकियां थी सब ले जा करके बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। अब माता यशोदा कहती है, बहना अब तुम सब प्रेम के पूर्वक नाचो गाओ, अब कोई आपत्ति नहीं है। सारी ब्रज की गोपियां नाचने लगी, गावे लगी। पर इतनी देर में भगवान की दृष्टि खुली तो भगवान ने देखा कि हम तो बैलगाड़ी के नीचे हैं, भैया टंगी हुई हैं। भगवान ने मन में विचार किया, जिसके बधाव गाए जाते हैं जिसके लिए, उसको बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया है, तो क्या करें? बोले भैया बालकों का बल क्या होता है? बालकों का बल होता है बाला नाम रोदनम बलम। बालकों का बल होता है रोना। अगर आप कुछ कह दोगे तो छोटे छोटे बालक रोने लगेंगे। तो भगवान ने रोना शुरू किया, पर कोई नहीं सुना। तो भगवान ने दृष्टि डाला कि भैया इस बैलगाड़ी पर तो एक असुर विराजमान है। तो तुरंत भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बढ़ाया और ले जाकर के जैसे बैलगाड़ी पर मारा ठोकर, तैसे बैलगाड़ी आकाश में उड़ती हुई चली गई और धरती पर गिरी। स्वई गोविंदाय नमो नमः। बोल सक्टासुर मर्दन भगवान की। एक ही पैर में सक्टासुर का प्रभु ने उद्धार कर दिया। और माता यशोदा ने जब टूटने फूटने की आवाज सुनाई दी तो दौड़ी दौड़ी आई। बैलगाड़ी को टूटी हुई पाई तब थोड़ा सा घबराई, दौड़ करके गई, अपने लाला को अपने गोदी में उठाई, अपना स्तनपान कराई। और जब भगवान माता यशोदा का स्तनपान करने लगी तब जाकर के यशोदा माता को श्वास आई। पर माता यशोदा ने मन में विचार किया, भैया आंधी चलो ना है, तूफान आयो ना है, तो ये खड़ी खड़ी बैलगाड़ी कैसे आकाश में जाकर के उड़ती हुई चली गई? छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, दौड़े दौड़े आए, भैया मैं बताऊं? सारे मैया ने कहा, हाँ बताओ क्या हुआ? बोले मैया तू जाना है ना, तू तो अंदर नाचवे गावे में व्यस्त थी, पर तेरो लाला की बड़ी जोर की भूख लगी तो ये रोने लगा। बाला नाम रोदनम बलम। इसने रोना शुरू किया, पर आप लोगों ने नहीं सुना तो तेरो लाला को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। बस मैं ये सोच ही रहा था कि इस पालने से तेरो लाला को उठा करके तेरे गोदी में ले जा करके दे आऊं। जब तक मैं जाऊं तब तक तेरो लाला ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस बैलगाड़ी में इतने तेज से लात मारी कि ये बैलगाड़ी आकाश में उड़ती हुई चली गई और धरती पर गिरते ही चकनाचूर रह गई। यशोदा माता ने कहा, क्यों रे लाला, भांग पी करके आए हो क्या अपने घर से? बावरे हो गए हो क्या? बोले क्यों भैया? बोले जन्म लेवे की देर ना है भैया ने अपने पैर के प्रहार से या बैलगाड़ी को आकाश में उड़ाई दियो। अच्छा एक बात बताओ, क्या बालक झूठ कह रहे हैं? बालक तो बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हैं। रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। रोते रोते गोविंद ने अपने पैर को बढ़ाया और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जैसे बैलगाड़ी पर पाद प्रहार किया तो उस बैलगाड़ी पर सक्टासुर नाम का दैत्य जो विराजमान था उसका काम तमाम हो गया। तुरंत यशोदा माता अपने लाला को लेकर के आई और पुनः फिर से गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्धकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। तुरंत मैया ले जाकर के गौशाला में भगवान को सबसे पहले पंचगव्य से स्नान कराया। कुछ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, गृह शांति कराया। मैया घबरा जाती हैं जब जब कोई लाला के ऊपर आपत्ति विपत्ति आता है। पर एक दिन की बात है, मैया अपने लाला को श्रृंगार करके आकाश में उछाल